नमस्कार बच्चों। हम लोग मैं टेंथ क्लास का पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग 1.1 का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसका जो एचसीएफ निकालना है बच्चों, कैसे निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से। कैसे, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से, लेकिन एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ जानते हैं कैसे निकालते हैं, भाग विधि से। उसी भाग विधि को ही इसमें एल्गोरिथम में क्या करना है, बदल देना है। क्या करना है, तो बदल देना है। एल्गोरिथम में कैसे बदलोगे, देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या है, तो हम लोग देखो भाग जो देते हैं बच्चों, तो देखो भाग में क्या क्या मिलता है आपको, सब 4 चीज़ें मिलता है। सबसे देखो ये आधा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, भाज्य आ जाता है। ये क्या होता है, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे भागफल। क्या होता है, भागफल। और यहाँ इधर जो आता है, यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, शेषफल। क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। यहाँ पे जो हमें मिलता है वो मिलता है शेषफल। क्या मिलता है बच्चों, शेषफल मिलता है। क्या मिलता है, शेषफल। देखो इस भाज्य को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ए कहेंगे, ठीक है। ये भाजक को बी, और ये क्यू, और ये आर, इसे क्या कहेंगे, आर कहेंगे। देखो यही एल्गोरिथम विधि से यहीं से निकल जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना, किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो किस, देखो ये भाज्य जो होता है ये भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, भाज्य जो है ये भाजक से बड़ा होता है, क्योंकि देखो ये हमेशा बड़ा होगा तभी ना ये भाग लगेगा। 2 में 4 देंगे तभी तो भाग लगेगा। ऐसा होगा क्या कि यहाँ पे अगर हम 4 दे दें, यहाँ पे 4 दे दें और यहाँ पे 2 लिख दें, तो ऐसे भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए क्या है बच्चों, तो हम लोग ए का मान क्या माने, बड़ा माने। समझ गए। अब यहाँ से क्वेश्चन हम माना कि क्या लिखेंगे, माना ए बराबर 225, ठीक है बच्चों। और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 135। समझ गए। ए हम लोग क्यों माने बड़ा, क्योंकि ये भाज्य है, ठीक है, क्योंकि ये भाज्य है। और बी जो है भाजक है। हमेशा भाजक जो है ना, भाजक जो है भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ अब हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से। एल्गोरिथम कहाँ से, विभाजन से। एल्गोरिथम विभाजन से, ठीक है बच्चों, विधि से, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या कहते हैं, तो एल्गोरिथम विभाजन कहता क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जो जो क्या होता है, आर जो है ना वो बी से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन ओ से छोटा होता है और बराबर भी हो सकता है। ये एल्गोरिथम कहता है। क्या कहता है, एल्गोरिथम कहता है। अब देखो सबसे पहले हम लोग ये समझ गए। अब देखो इसको अब क्या करना है, यही भाग विधि से अब हमको एचसीएफ निकालना है और इसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इस चरण वन फर्स्ट एग्जाम्पल में भी उसी तरह बताया है। अब देखो इसको मिटाओ। अब देखो समझ क्या था ना, वहाँ पे क्या होना था। अब देखो ये है 225, ये 225 को हम लोग किससे भाग देंगे, 125 से। एचसीएफ तो ऐसे निकालते हैं, एक बार में हो जाएगा कितना, अच्छा 135, कितना बच्चों, 135 है। यहाँ देखो 135, तो एक बार में होगा तो 135, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 9 10 11 12 हो गया, 90। देखो कटा नहीं, कटा ना, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, इसको मानते क्या है, ए, ये क्या है बी, ये क्या है क्यू, ये क्या है आर, है ना। अब देखो सबको इसी के स्टेप पे बैठाओ। तो क्या है, ए बराबर कितना है, 225, कितना है बच्चों, 225 बराबर बी, देखो बी क्या है, 135, बी क्या है 135 गुनी में क्यू कौन है 1, फिर प्लस आर कौन है बच्चों 90, ठीक है। यही एल्गोरिथम विभाजन हो गया। देखो यहाँ पे आर बराबर 0 मिला, आर बराबर 0 मिला क्या, नहीं मिला। तो आर बराबर जब 0 नहीं मिला तो स्टेप फिर और आगे चलेंगे। क्या चलेंगे, चरण दूसरा फिर और आगे निकलेंगे। जब तक 0 नहीं आए तब तक चलते रहना। अब देखो इसको मिटाओ भाग विधि से, फिर 135 यहाँ आ जाएगा,
जी सर। अब देखो कितना टाइम में लगा, एक बार में 90, 5 और 9 4 13, 45 हुआ। अभी भी लगा क्या? नहीं। तो अब देखो, अब देखो, अब क्या लिखोगे? अब ए कौन बन गया? ए हमारा बन गया ये वाला, ए बन गया ये, बी हो गया ये, क्यू हो गया ये, आर हो गया ये। समझ गए बच्चों? जी सर। देखो ए कितना है? 135। ए कितना है? 135 बराबर। देखो बी कितना है? तो 90। क्यू का मान कितना है बच्चों? 1। और फिर प्लस क्यू, तो क्यू हो गया ना। फिर आर कितना है? 45। यहाँ भी देखो, यहाँ भी हमको जीरो मिला क्या? तो यहाँ भी हमको लिखेंगे नॉट जीरो। फिर स्टेप क्या चलेंगे? थर्ड स्टेप क्या चलना है अब हम लोग को? देखो यहाँ हो गया ना, यहाँ बदला रहा है सब चीज़। अब देखो, अब यहाँ ऐसे अपने हो, अब इसको भाग दो फिर से। अब किसको भाग दोगे? 90 को। 90 को भाग दोगे तो 45 दूनी 90 कर गया। यहाँ पे 0 0 आ गया, मतलब ये कर गया ना पूरा बोल हो गया। अब देखो चरण थर्ड में, चरण थर्ड क्या कहता है? तो हमको क्या मिला? 90 बराबर 45 इंटू क्यू में 2 प्लस 0 मिल गया। इसीलिए आर बराबर क्या हो गया? आर बराबर 0 हो गया। तो इसीलिए हमारा एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ कितना निकला बच्चों? जो पूरा पूरी कर दिया। एचसीएफ क्या निकला? 45। क्या निकला बच्चों? 45। हमारा आंसर आ गया 45। समझे बच्चों कैसे हुआ? जी सर समझ गए। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। अब फिर अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? ये भाग विधि से ही क्या करते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? भाग विधि से क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एक दो बार आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, इसका फार्मूला ही है, इसको बैठाना है। एल्गोरिथम मतलब बैठाना ही है। ए बराबर किस पे? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे उसको बैठाना है। इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है 196 और 38 220। ठीक है, 38,220 है। फिर वही करना है हम लोग को। क्या करना है? मानना है। क्या करना है? माना क्या? ए बराबर कितना? 38 सबसे बड़ा वाला नंबर को, क्योंकि देखो एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक। भाज्य वाला क्या है? जो आधा बीच में हो उसे भाज्य कहते हैं। तो बड़ा हो गया। बी बराबर 196। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे? एल्गोरिथम डिफरेंशियल से इसको यहाँ लिख लेना है। यूक्लिड एल्गोरिथम। विभाजन विधि से। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ क्या होता है? बी जो है वो आर से क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन 0 से आर जो है 0 के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अब देखो, अब इसको क्या करना है? भाग विधि से लेना है। तो भाग विधि यहाँ देखो, 100 यहाँ इधर रफ में 196 को भाग देके कैसे निकालोगे? 38 भाग विधि से कैसे करोगे? इसको भाग दो एक बार में। देखो 19 दूनी 38 हो जाता है, तो एक बार में भाग लेना। 196 12 6 6 12 6 6 12 हुआ। ठीक है, यहाँ कितना बच गया? 7 17 9। तो कितना हो गया? 17 हो गया, 9 1 10, यहाँ 8 हो गया। और यहाँ पे 2 में 1 गया 1, और यहाँ पे 2। यहाँ कितना आएगा? 196 और 19 7 बार में भागेगा तो 19 बचे 95। इसको भाग लगाना है कितना? 8 8 48
9 8 72, 73, 14, 75, 76 और 8 8 7 15। अच्छा 15 68 होता है, तो इसको 8 में 9 बार भाग लो। कितना बार में? 9 बार। देखो 9 के 54, 5 9 9 81, 82 83 84 85 86 86 8 9 9 1 10 7 17 हो गया 17, तो 12 8 4 12, फिर 12 यहाँ पर बच गया 5 9 6 15, यहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ देखो कितना बार में भाग लेगा? अब देखो 5 बार में लगा, कितना बार में? 5 बार में। 6 5 30, और फिर 9 9 5 45 46 47 48 4 और 5 4 9। देखो ये कर गया, हो गया ना? देखो लगा कितना? एक ही बार में, क्योंकि ये बड़ा नंबर था इसीलिए एक ही बार में भाग लग गया। तो यहाँ क्या लिखोगे? तो देखो ए कौन सा होता है? ए इसको मानते हैं 38 38, ये ए बराबर बी किसको मानते हैं? 196 196 गुनी क्यू कितना है? 195, और आर कितना है? 0। तो आर बराबर हमको 0 यही मिल गया ना? तो एल्गोरिथम में भी आर बराबर 0 मिल गया, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा? इसीलिए हमारा एचसीएफ कौन सा हो गया बच्चों? एचसीएफ हो गया 196, क्योंकि देखो एक ही बार में भाग लग गया ना। इसका कितना बार में भाग लग गया सर? एक ही बार में। कैसे लग गया सर? क्योंकि ये देखो बड़ा नंबर था, जब छोटा नंबर होता था तभी पूरी भाग देते थे, तभी यहाँ पे अगर कोई नंबर बचता तभी आगे बढ़ाते और तब ये वाला को यहाँ लाते, लेकिन वहाँ पे वो नंबर है क्या? आगे बढ़ा ही नहीं, तो इसीलिए ये यहीं पे हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए कैसे हुआ? अब चलिए आप लोग इसको उतारिए पहले, तो अब आगे वाला अगला करते हैं। हम लोग तीसरा नंबर लिखते हैं। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अगला, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा कहते हैं 886 67 867 है, और कितना है? 255 है। चलिए इसको तोड़ना है। क्या करना है? फिर से वही करना है। क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? मानना है। क्या करना है? मानना है। क्या करना है? माना। यहाँ तक तो आप लोग बहुत अच्छा से सीख लिए। माना ए बराबर सबसे बड़ा वाला नंबर ए 867, बी क्या हो गया? 255। एल्गोरिदम अब क्या लिखना है यहाँ पे? मान लीजिए अब क्या करना है? यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन से, यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन से, विभाजन विधि से। एल्गोरिदम विभाजन विधि क्या कहता है बच्चों? तो क्या कहता है? ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, जहाँ आर जो है वो क्या है? बी से बड़ा भी होता है, और 0 आर और 0 से क्या होता है? छोटा भी होता है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है? भाग विधि निकालना। सबसे पहले भाग विधि क्या ले लो? भाग विधि। जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर बच्चों, जो कि एचसीएफ जो निकलता है ना वो इससे भी पूरी कर लिया और इससे भी कर लिया, कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, 8 6 7 को भाग देना है। अब देखो 25 दूनी 50 या 75, 3 बार में लगेगा। 5 या 15, 5 या 15 16, 3 दूनी 6, और 4 बार लगाते तो 25 चौके 77। ठीक है, 5 2 7,
5 2 7 0 2। अब देखो यहाँ हो गया ना। अब देखो चरण क्या लिखना है, स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट। ए कौन सा है 8 6 7 बराबर, बी कौन सा है 255, क्यू कौन सा है बच्चों 3, प्लस आर को किसको माना है 202 को। यहाँ आर बराबर 0 मिला क्या, नॉट 0। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे करते हैं। अब 255 आते हैं, ठीक है। अब देखो कितना बार में, अब भी एक बार में लगेगा 5 में 2 गया 3 और 5 53। अभी क्या डालना है यहाँ, फिर चरण 2 लिखेंगे। तो उसमें हमारा ए कौन सा हो जाता है 255 बराबर यहाँ देखो ये ए बराबर 202 और 53, ठीक है। इसको ए माने हैं ना। अब देखो ये वाला क्या होता है बी कितना है 202, क्यू का मान कितना है 1 प्लस 53। यहाँ भी आर बराबर 0 नहीं मिला, तो क्या करेंगे, अब अगला आगे चलेंगे। क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। 53 को भाग दो 202 से, कितना बार में लगेगा 3 बार में। 3 9 और 5 15। यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 5 4 9 43। 43 आ गया। फिर 53 को भाग दो 43 और फिर 53 एक बार में। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कुछ। यहाँ तो एक बार कितना 5 15, 5 15 1 16 3 6 ओफ, यहीं पे गड़बड़ है। 3 6 1 7। यहाँ पे कितना आ गया 101, कितना आ गया बच्चों 101। यहाँ 2 बार में भाग देते, कितना बार में 2 बार में। तो यहाँ आ जाता है 200, कितना आ जाता है 204 आ जाता है, 204 आ जाता है। यहाँ आ जाता है कितना, यहाँ कितना आ जाता है 51 है। यहाँ देखो चरण 2 में, ये चरण 2 में यहाँ पे 100 आएगा, कितना आएगा 102, 255 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब अभी भी हमको 0 नहीं मिला है, तो अब हमको 0 कहाँ से मिलेगा 102। यहाँ लिखा है तो 2 बार में हो गया तो 102। अब कट गया तो हमको 0 मिल गया। चरण थर्ड में कितना, चरण थर्ड में क्या है, तो ए बराबर, ए कौन सा होता है 102 बराबर 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो यहाँ हमें आर बराबर क्या मिल गया 0। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 51। क्या हो गया हमारा एचसीएफ कितना हो गया 51 बार में ये पूरी कट जाएगा। क्या होगा, पूरी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए समझ गए। जी सर समझ गए। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। कौन सा क्वेश्चन 4 नंबर। चलिए अब लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्गोरिथम। ये 1 का इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखो 3.7728 और 12156। चलिए इसको बनाइए, तो बनाने की कोशिश कीजिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना ए कौन सा होता है, बड़ा नंबर ए कौन सा होता है 37728, ठीक है। और देखो अब बी किसको मानते हैं,
1 2 1 56 20 को मान लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, एल्गोरिदम विभाजन विधि से, एल्गोरिदम यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम, एल्गोरिदम विभाजन विधि से। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो भाग देके देखो, 156 बटे 37,728। अब देखो कितना बार भाग लेगा, 12 दूनी 24 तो 36, 3 बार में लगो। तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 16, 3 1 4, 3 2 6, 3 0 12, 6 6 12, 4 2 6 1। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, चरण 1 कटा हमारा 0 नहीं आया ना, चरण 1 फर्स्ट स्टेप क्या लिखना होता है, ए बराबर, ए कौन सा होता है, 3 7 7 2 8 बराबर इतना गुनी क्यू प्लस आर 12 7। ठीक है, एल्गोरिदम हो गया। देखो यहाँ आर बराबर 0 नहीं आया, नॉन जीरो, तो स्टेप क्या चलेंगे, दूसरा स्टेप, दूसरा चलेंगे। 1260 को कितना करेंगे, 1260 को अब क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से लिखना है, क्या करेंगे, लिखेंगे 156। ठीक है, अब देखो जब इसको 1256 भाग लेंगे कितना बार में लगेगा, 1260 को 9 बार में भागो तो 0 9 के 54, 5 9 2 18 19 20 21 22 23 और 9 10 11। ओह ज़्यादा हो गया। 1260 को कितना बार में, 5 बार में भागो, 12 5 12 24 36 14, 4 बार में 2 भाग, 5 ही बार में 0 6 5 30, 5 10 3 13 5 7 बार में, बरसते 84 होता है, ठीक 96 8 बार में, 0 4 48 8 में 16 16 4 20 2 8 2 8 2 10। नंबर में क्या हो गया, ठीक है इसी को लो 8 0 6 हो गया 15, 8 7 15, यहाँ क्या बच गया 0, यहाँ बच गया 2, यहाँ भागे में बदलना है, तो 12 7 को 9 से भागो, उसमें 9 के 54, 5 9 18 19 20 21 22 2 9 10 11 11 3 4 0 9 बार में। ठीक है, अब देखो 6 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हो गया 11 8 10 1 11, कट गया 8 से 16 बचा। चरण 2 में भी हमको 0 नहीं मिला बच्चों, स्टेप 2 में 0 मिला क्या, नहीं मिला। चरण अब क्या करना है, क्या करना है, इसको 0 करना है। देखो क्या लिखेंगे, तो 12 156 बराबर 1260 प्लस 1260 मल्टीप्लाई करिए 9 प्लस 10 816। यहाँ भी आर बराबर 0 नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप चरण थर्ड चलेंगे, चरण थर्ड में 816 लिखो, उधर जगह नहीं है ना, तो इसको मिटाओ सारा। 816 किसको भाग देना था, 1260 को, एक बार में लगेगा 816, 6 4 10, 5 में गया 4, यहाँ कितना बन गया 12 8 4 12,
अभी भी नहीं हुआ तो 1260 बराबर 816 गुनी 1 प्लस 444। ठीक है, अब फिर इसे भाग दो 816 को, तो कितना हो जाएगा? एक बार में 4 2 6 11 8 7 3 10 7 4 11। यहाँ कितना हो गया? 7 7 1 7 372 4 4 4 2 14 714 72 को भाग दो फिर से दो तो 14 से 24 7 25 35 14 में 12 7 7 42 44 5 10 7 35 1 36 2 1 12। यहाँ आ गया कितना? 72 बचा 72। तो अब देखो कितना स्टेप में हम लोग गए? 3 स्टेप में। कितना स्टेप में? 72। यहाँ देखो हम लोग कौन सा, यहाँ भी हम लोग को आर बराबर क्या मिला? 0 नहीं मिला, आर बराबर 0 नहीं मिला, तो स्टेप चरण 4। चरण कितना बच्चों? 4। भाग देखेंगे, आपको देखना है कब तक आएगा। अब देखो हम लोग 1260 कहाँ तक लिखे थे? यहाँ तक लिखे हैं। कहाँ तक लिखे हैं? यहाँ तक। अब चौथा स्टेप में क्या लिखना है? ये वाला 816 बराबर 444 गुनी 1 प्लस 816 बराबर 444 गुनी 1 प्लस 372। ठीक है, फिर स्टेप आगे 5वां स्टेप 816 हो गया ना, यहाँ तक लिखे। अब देखो 444 वाला, अब 444 को बराबर लो, 444 बराबर 372 गुनी 372 1 प्लस 72। ठीक है बच्चों, अब फिर हो गया। अब अगला स्टेप, अगला स्टेप में क्या आएगा? अगला स्टेप में क्या आएगा? अगला स्टेप में आ गया, यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ 372 बराबर 72 गुनी कितना? 5 प्लस 12। अभी भी हमको आर बराबर 0 नहीं मिला। अब मिला, कब मिला? अब मिला। अब कितना मिला? आर। तो 72 बराबर 12 गुनी 6 प्लस 0। यहाँ पे आया ना 12 गुनी 6 बराबर 0। ठीक है, अब कितना हो गया? तो हमारा ऐसे 12 गुनी 6 बराबर 0 72 हो गया। तो इसीलिए हमारा ऐसे अब कितना निकला? ऐसे अब कितना निकला? 12। कितना निकला बच्चों? 12। ये इसमें थोड़ा ज़्यादा डेटा गुना करना है, इसीलिए थोड़ा ऐसे है। यहाँ देखो सब ए बराबर सब उसी तरह माने, अगला मानते चलो और उसका आंसर क्या आते रहेगा। ठीक है, चलिए समझ गए बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ज़्यादा लॉन्ग क्लास ना हो जाए, इसीलिए जय हिंद बच्चों। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।